तो दोस्तों, जब दुनिया भर के सारे देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तब एक देश जिसने यह महामारी पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करी, अपने बहुत सारे मंसूबों को एक साथ पूरा करने में लगा हुआ है। अब ये मंसूबे चाहे उन कंपनीज को खरीदने का हो दुनिया भर में जो इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही हैं, या फिर चुपचाप न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का हो, या फिर साउथ चाइना सी जैसे डिस्प्यूटेड एरिया में 80 आइलैंड्स का चाइनीज नामकरण कर देने का हो, जिसपे बहुत सारे दूसरे देश भी दावा ठोकते हैं। चाइना किसी भी काम में पीछे नहीं है और अपने सारे मोटिव्स को पाने के लिए एग्रेसिवली लगा हुआ है। अब साउथ चाइना सी में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, ये हर भारतीय को पता होना जरूरी है, क्योंकि भारत समुद्र के जरिए अपनी जितनी भी ट्रेड करता है उसमें से 50% साउथ चाइना सी से पास होती है। तो साउथ चाइना सी में कोई भी डिस्प्यूट का मतलब है भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर। वहीं भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी हैं साउथ चाइना सी में, क्योंकि भारत की ऑयल कंपनी यानी कि ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन वियतनाम की ऑयल कंपनी के साथ साउथ चाइना सी में कई ब्लॉक में तेल की खोज भी कर रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान की दुकान और ये मेरा वादा है आपसे कि आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दिमाग से खत्म होने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का वेस्ट में वो एक्सटेंडेड पार्ट है जो वियतनाम, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस जैसे कंट्रीज के बॉर्डर को टच करती है। अब साउथ चाइना सी सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जो जिस भी देश के कंट्रोल में रहेगी उस देश का आने वाला फ्यूचर बड़ा ही प्रॉस्परस, स्टेबल और ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ट्रेड के मामले में साउथ चाइना सी दुनिया भर के समुद्री इलाकों में सबसे महत्वपूर्ण है। करीब 5.3 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड इस इलाके से पास होती है, जो कि दुनिया भर की ट्रेड का 35% है। अब 5.3 ट्रिलियन डॉलर कितना ज्यादा होता है, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की भी टोटल जीडीपी इस वक्त 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। जो भी देश इस इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा वो इनडायरेक्टली उन सारे देशों पर इंफ्लुएंस मेंटेन करेगा जो साउथ चाइना सी को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी चीज जो साउथ चाइना सी को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है वो है वहां पर मौजूद नेचुरल गैस और तेल के भंडार। अब चाइनीज गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट की माने तो साउथ चाइना सी में करीब 125 बिलियन बैरल्स का तेल और करीब 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की नेचुरल गैस मौजूद है। चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्री की ऑयल रिक्वायरमेंट जो हर साल की होती है वो करीब 4.5 बिलियन बैरल्स की होती है, जिसकी आपूर्ति चाइना या तो अरब देशों से करता है या फिर रशिया से तेल इंपोर्ट करके करता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर साउथ चाइना सी जैसा इंपॉर्टेंट एरिया चाइना के कब्जे में आ जाता है तो आने वाले 25 सालों तक चाइना की जितनी भी ऑयल और नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है वो सारी साउथ चाइना सी में मौजूद तेल के भंडार और नेचुरल गैस के भंडार से ही पूरी हो जाएगी। तीसरी चीज जो साउथ चाइना सी को बहुत वैल्यूएबल बनाती है वो है वहां के रिच फिशिंग ग्राउंड्स, मतलब दुनिया की 10% फिशरीज इस इलाके में मिलती हैं। तो जिस भी देश के पास साउथ चाइना सी की चाबी रहेगी वो दबा के मछलियां पकड़ेगा, जिससे कि उस देश में बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। साथ में उस देश की फूड सिक्योरिटी भी और ज्यादा मजबूत बनेगी और इन मछलियों को कमर्शियली एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से उस देश के बेशकीमती फॉरेन रिजर्व्स में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया वीडियो का पहला पड़ाव, जिसमें हमने ये समझा कि साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है। अब वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ने से पहले, यानी ये समझने से पहले कि चाइना साउथ चाइना सी में छोटी कंट्रीज को कैसे बुली कर रहा है, अमेरिका जो साउथ चाइना सी से कहीं से भी डायरेक्टली लिंक नहीं है उसका साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट पर क्या रवैया है, और साथ में छोटी कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई और मलेशिया इनका साउथ चाइना सी पर और साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद आइलैंड्स पर क्या दावा है। इन सब चीजों को अच्छे से समझने से पहले हमको एक इंटरनेशनल लॉ समझना होगा। इस लॉ का नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये लॉ डिफाइन करता है कि हर देश की समुद्री सीमा कितनी दूर तक फैली हुई है, मतलब हर देश अपना सी बॉर्डर या कोस्टल बॉर्डर से कितने दूर तक वाले एरिया पर अपना अधिकार जता सकता है या अपना जुरिडिक्शन मेंटेन कर सकता है। अब इस लॉ के हिसाब से हर देश अपनी समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल माइल दूर यानी कि 375 किलोमीटर दूर तक फैले हुए समुद्री इलाके को अपना ही हिस्सा मान सकता है। इस इलाके को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाएगा और हर देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में
कुछ भी कर सकता है बेरोक टोक। इसका मतलब है कि कोई भी देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रिसर्च या एक्सप्लोरेशन कर सकता है। अगर किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तेल या नेचुरल गैस के भंडार हैं तो वो देश उसको निकाल भी सकता है। साथ में उस देश के मछुआरे भी उस देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछलियां पकड़ सकते हैं। वहीं वो समुद्र का इलाका जो किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है वो इंटरनेशनल वाटर्स या हाई सीज कहलाया जाएगा। अब इंटरनेशनल वाटर्स या हाई सी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो तेल के भंडार हो चाहे नेचुरल गैस के भंडार हो, उसको एक्सट्रैक्ट करने की या निकालने की परमिशन किसी भी देश के पास नहीं होगी। वहीं इस लॉ के हिसाब से साउथ चाइना सी का लगभग 80% एरिया बन जाता है इंटरनेशनल वाटर, जहां पर कोई भी देश मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है या कोई भी देश उस इलाके को अपने ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी दूसरी देश के परमिशन लिए हुए। अब साउथ चाइना सी के अंदर 3 मेन आइलैंड्स चेन पड़ती हैं जिन पर अलग अलग देशों का चाइना के साथ विवाद चल रहा है। इनमें से पहले आइलैंड चेन का नाम है पैरासेल आइलैंड्स, दूसरे का नाम है स्प्राटले आइलैंड्स और तीसरे का नाम है स्कारबोरो शोल। अब चाइना का क्लेम बिल्कुल सिंपल सा है। चाइना के हिसाब से साउथ चाइना सी का लगभग 90% एरिया और साउथ चाइना सी के अंदर पड़ने वाले सारे आइलैंड्स के ऊपर उसका हक है। जब चाइना से ये सवाल पूछा गया कि वो साउथ चाइना सी जिसका 70 से लेके 80% हिस्सा मेनलैंड चाइना से इतना दूर पड़ता है, वहीं वो साउथ चाइना सी जिसमें पड़ने वाले ज्यादातर आइलैंड्स चाइना से बहुत दूर पड़ते हैं, उन पे चाइना अपना हक कैसे जता सकता है? तो चाइना अपनी तिजोरी से कुछ पेपर्स निकाल के लाया 1800 साल पुराने और साथ में 14th सेंचुरी के कुछ मैप भी उठा लाया, जिनको दिखा के चाइना ने यह प्रूफ करने की कोशिश की कि पुराने जमाने में उसके राजा महाराजा साउथ चाइना सी और उस पर मौजूद सारे आइलैंड्स पर राज करते थे, तो इसलिए चाइना का हक बनता है लीगली उन सारे आइलैंड्स और पूरे साउथ चाइना सी पर। अब इस हिस्टोरिकल बेसिस को ही वजह बनाकर चाइना ने 1947 में साउथ चाइना सी के मैप पर 11 डैश लाइन खींच दी, जिसको तब्दील करके 1949 में चाइना ने 9 डैश लाइन कर दिया। अब आप पिक्चर में 9 डैश लाइन को जरूर देख रहे होंगे। तो चाइना का मानना है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी साउथ चाइना सी का हिस्सा आता है उस सारे हिस्से पर चाइना का मालिकाना हक है। तो ये तो वही बात हो गई कि भारत मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम के कुछ मैप निकाले और दुनिया से बोले कि उस वक्त भारत ईरान से लेके इंडोनेशिया तक रूल कर रहा था, इसलिए आज के टाइम में ईरान से लेके इंडोनेशिया के बीच में जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं उन सब पर भारत का मालिकाना हक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साउथ चाइना सी में 3 मेन आइलैंड्स की चेन पड़ती है, तो चलिए इनके बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला है पैरासेल आइलैंड्स। अब पैरासेल आइलैंड्स 30 छोटे बड़े आइलैंड्स का एक समूह है जो साउथ चाइना सी में पाया जाता है। पैरासेल आइलैंड्स पर 2 कंट्रीज हैं जो दावा ठोकती हैं। पहली कंट्री का नाम है चाइना और दूसरी कंट्री का नाम है वियतनाम। 1974 तक पैरासेल आइलैंड्स के कुछ हिस्से पर वियतनाम का भी कब्जा था, लेकिन 1974 में चाइना के साथ एक वॉर हुई वियतनाम की, जिसको वियतनाम हार गया और चाइना ने पूरे पैरासेल आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमा लिया। हालत आज की डेट में यह हो चुकी है कि चाइना ने पूरे पैरासेल आइलैंड को हेवीली मिलिटराइज कर रखा है। मतलब हर आइलैंड पर आपको एयर स्ट्रिप मिल जाएगी, एडवांस डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा, एडवांस्ड रडार सिस्टम मिल जाएगा। वहीं कई आइलैंड्स पर बैरिक्स भी बना दिए गए हैं जिसमें 24 घंटे चाइना की मिलिट्री तैनात रहती है। अब इन्हीं आइलैंड्स में एक आइलैंड का नाम है वुडी आइलैंड, जिस पर चाइना ने अपने देश के कुछ नागरिकों को भी बसा दिया है। वहीं इन वुडी आइलैंड्स को चाइना एक वेडिंग डेस्टिनेशन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट भी करता है। हर रोज कई सिविलियन फ्लाइट्स भी इस वुडी आइलैंड से ऑपरेट करती हैं। अब ये सारे काम चाइना क्यों कर रहा है? तो चाइना ये सारे काम इसलिए कर रहा है कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि पैरासेल आइलैंड्स पर उसका जो क्लेम है वो लेजिटिमेट है और लीगल है। और पैरासेल आइलैंड्स के अराउंड 375 किलोमीटर में जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ता है उसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं उसको चाइना बेरोक टोक माइन कर सकता है। चाइना के पैरासेल आइलैंड के ऊपर क्लेम को वियतनाम बिल्कुल नकार देता है। वियतनाम के हिसाब से उसके पास कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और मैप्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि पैरासेल आइलैंड्स पर कई सालों तक वियतनाम ने राज किया।
अब चलिए दूसरी आइलैंड चेन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको स्प्राटले आइलैंड्स बोला जाता है। अब स्प्राटले आइलैंड्स भी कई छोटे बड़े आइलैंड्स का एक समूह है जो साउथ चाइना सी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। अब स्प्राटले आइलैंड्स के समूह में जितने भी आइलैंड्स आते हैं उन पर किसी एक देश का राज नहीं है। मतलब कुछ आइलैंड्स पर वियतनाम का राज है, कुछ पर मलेशिया का राज है, कुछ पर ब्रुनई का राज है, तो कुछ पर फिलीपींस का राज है। अब जितने भी कंट्रीज चाइना को छोड़कर स्प्राटले आइलैंड्स के समूह के अंदर पड़ने वाले आइलैंड्स पर अपना क्लेम ठोकते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले जान चुके हैं, उसको लेकर क्लेम करते हैं। मतलब इन देशों के हिसाब से जो भी आइलैंड्स इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ते हैं उन पर हक इनका है और वो उन आइलैंड्स के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्राटले आइलैंड्स के समूह में जितने भी आइलैंड्स पड़ते हैं उनमें से किसी पर चाइना का राज नहीं है। तो चाइना ने 2013 में एक सोची समझी चाल चली, जिसके तहत चाइना ने स्प्राटले आइलैंड्स के बीचों बीच कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स को डेवलप करना या बनाना शुरू किया। 2016 तक चाइना ने ऐसे 7 आइलैंड्स बना भी दिए। इन सारे आइलैंड्स पर एयर स्ट्रिप मौजूद था जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट कैरियर्स लैंड कर सके। इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी बनाई गई। साथ में इनको लेस किया गया एडवांस रडार सिस्टम और एडवांस मिसाइल सिस्टम से। साथ में इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स में कई पोर्ट्स भी बनाए गए जिसमें चाइना की नेवल शिप मौजूद रह सके। मतलब हम ये मान सकते हैं कि चाइना ने एक तरह से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी के बीचों बीच में तैनात कर दिए। अब चाइना ये सारे काम कर क्यों रहा था? तो चाइना दुनिया भर को ये मैसेज देना चाहता था कि चाइना साउथ चाइना सी के लिए कितना सीरियस है और साउथ चाइना सी में अपना अधिकार जमाने के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। अब चाइना की इस दादागिरी को देखते हुए फिलीपींस चाइना को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में घसीट के ले गया, जिसका काम यह देखने का होता है कि दुनिया भर के सारे देश मैरीटाइम लॉ का सही से पालन कर रहे हैं कि नहीं। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि साउथ चाइना सी और साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद जितने भी आइलैंड्स हैं जिन पर चाइना अपना दावा ठोकता है उसका कोई भी लीगल बेसिस नहीं है। मतलब चाइना के सारे दावे फेक और बोगस हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना को यह भी कहा कि चाइना किसी दूसरी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके ना तो एक्सप्लोरेशन कर सकता है, ना अपने रिसर्च वेसल भेज सकता है, ना माइनिंग कर सकता है। मतलब सीधी और सिंपल बात कही जाए तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यह कह दिया कि साउथ चाइना सी का वो बड़ा हिस्सा जिस पे चाइना क्लेम करता है वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या फिर हाई सीज हैं। अब एज एक्सपेक्टेड चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर के देशों को यह पता लग गया कि चाइना इंटरनेशनल लॉज का कितना सम्मान करता है। इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की क्रेडिबिलिटी काफी कम हो गई इस फैसले को ना मानने के बाद। वहीं अगर स्कारबोरो शोल की बात की जाए तो स्कारबोरो शोल का काफी हिस्सा फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है। चाइना ने 2012 में स्कारबोरो शोल के भी कुछ हिस्से को जबरदस्ती फिलीपींस से छीन लिया। एक सवाल दिमाग में आता है कि इन सब चीजों के बीच में अमेरिका क्या कर रहा है? तो अमेरिका कहीं से भी डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं साउथ चाइना सी से, लेकिन अपने अलाइज जैसे कि जापान, वियतनाम और फिलीपींस को चाइना की दादागिरी से बचाने के लिए अमेरिका भी इस विवाद का एक हिस्सा बन चुका है। अब अमेरिका के हिसाब से इंटरनेशनल वाटर्स का ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना किसी भी देश का एक फंडामेंटल राइट है। अमेरिका की करीब 40% नेवी इस वक्त साउथ चाइना सी के अगल बगल तैनात है। वहीं अमेरिका चाइना द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स के अगल बगल से अपने नेवल शिप्स निकालता रहता है, जिससे वो चाइना को ये मैसेजिंग करना चाहता है कि साउथ चाइना सी के किसी भी एरिया पर या साउथ चाइना सी के किसी भी आइलैंड पर वो चाइना का हक नहीं मानता है। वहीं अमेरिका पिछले कुछ सालों से कई देशों के साथ मिलकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस भी करता आया है साउथ चाइना सी में। वही चाइना ने एक ऊटपटांग डिमांड भी रखना चालू कर दी है दुनिया के सामने। चाइना के हिसाब से साउथ चाइना सी के ऊपर से जितने भी हवाई प्लेन्स निकलते हैं उन सबको पहले चाइना से परमिशन लेनी होगी। वही अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 5-10 सालों में अमेरिका और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर जरूर एक जंग छिड़ेगी। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत क्या कर सकता है इन कंट्रीज के लिए, जो कि है वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, जिनके ऊपर चाइना दादागिरी कर रहा है साउथ चाइना सी में। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।